बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना क़ाला अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सलवात। और भी थोड़ा थोड़ा सा आगे आके तशरीफ़ फरमा हो सलवात पढ़ते हुए अगर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद। इल्तमास है एक सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास। मरहूमीन मग़फ़ूरीन हाज़रीन के मरहूमीन सफ़दर अली मरहूम आसिफ़ अली ख़ान, अमीर फ़ातिमा सैयदा फ़िदा हसनैन जाफ़री, सैयद फ़िदा हुसैन हसनैन जाफ़री, सैयद तुफ़ैल हुसैन नक़वी, सैयद इशरत हसनैन जाफ़री, मुक़द्दसा ख़ातून नाज़िमा ख़ातून सिद्दीक़ा ख़ातून, अली अख्तर जाफ़री, सैयद नाज़िम हुसैन रिज़वी और आप सब की हाजात के लिए, अलीज़ा रिज़वी की हाजात ख़ास के लिए दुआए मग़फ़िरत और दुआ की कबूलियत के लिए सूरह फ़ातिहा अव्वल व आख़िर सलवात का दिया करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाजात की बराबरी, मरीज़ों की शिफायाबी, इमाम बारगाह हाज़ा की तमाम इंतज़ामिया और खिदमत गुज़ारों की मरहूमीन दुआओं की कबूलियत बुलंदतर सलवात हो। और बुलंद सलवात हदिया करना। सूरह मुबारका अत-तकासुर की 8वीं आयत है जो मैंने पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह क़यामत में अहले महशर से एक सवाल करेगा, उस सवाल के बारे में हमारी रहनुमाई है। कुरान 23 सालों में नाजिल हुआ, मगर हुआ क़यामत के लिए। उसका जो दौरानिया है वो क़यामत तक का दौरानिया है। तो इतने तवील दौरानिए के लिए ये कलाम नाजिल हुआ, तो हर ज़माने का ख्याल रखा जाएगा। याद रहे कि अगर अल्लाह ने अक्ल दी है तो फिर सवाल भी होगा। सवाल उनसे नहीं होगा जिनके पास अक्ल नहीं है, लेकिन जिनके पास अक्ल है उनसे सवाल होगा, वो मसऊल हैं।
सवाल किस चीज़ के बारे में होगा? कौन करेगा सवाल? सवाल होगा हमसे और पूछेगा अल्लाह। वो जो सवाल हमसे पूछे जाएंगे वो यानी जो सवाल पूछा जाएगा वो एक सवाल है, दो सवाल है, कितने सवाल हैं? तो हदीस में आया है कि चंद सवालात मरने के फ़ौरन बाद पूछे जाएंगे। जैसे ही दम निकलेगा फ़ौरन कुछ सवालात का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? फिर पूछा जाएगा कि तुम्हारा नबी कौन है, किसको नबी मानते हो? पूछा जाएगा किताब कौन सी तुमने अपने लिए मिसाली करार दी है, किस किताब को अपने लिए निसाब ज़िंदगी करार दिया है? फिर क़िबले के बारे में पूछा जाएगा और फिर पूछा जाएगा तुम्हारा इमाम कौन है। तो इन सवालों में भी जब सवालात कमाल पर पहुँचेंगे ना, या यूँ कह लें कि जो सवाल सारे सवालात का पता बताएगा, शनाख्त करवाएगा, वो सवाल है विलायत अली का सवाल। इन सवालात में भी यानी मरने के फ़ौरन बाद जो सवालात होने हैं उसमें भी सवालात का सिलसिला कमाल पर पहुँचेगा जब सवाल होगा मन इमामुक, तुम्हारा इमाम कौन है। ऐसे ही क़यामत के अंदर भी अल्लाह सवालात करेगा, पूछेगा। और उन सवालात में मसलन रिवायत में हदीस में है कि सवाल होगा अन सिन्निक, तुम्हारी, अल्लाह का हबीब कह रहा है तुम्हारी उम्र के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तुमने अपनी उम्र कहाँ गुजारी है, उम्र के बारे में पूछा जाएगा। कहाँ रहे, कहाँ बैठे, किससे मिले, किन से वास्ते थे, किन से ताल्लुकात थे, किन से तुम्हारे मामलात थे, कहाँ अपना वक्त गुजारते थे। मैं इन बच्चों जवानों से, जो मेरी किस्मत अच्छी है कि अक्सरियत जवानों की है, मैं इन जवानों से एक जुमला कहूँ कि सवाल होना है कि तुमने अपनी उम्र कहाँ गुजारी है, तो जवाब देने का बेहतरीन जरिया आज़ादारी है। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये जितनी देर मैं और आप मजलिस में बैठे हैं ना, मुसलसल फिक्र की बेहतरी का मरहला है, सोच की बालिदगी का मरहला है, मुसलसल कल से आज की बेहतरी का दिन है। और जैसे जैसे मजलिस आगे बढ़ेगी और आगे दूसरा दिन आएगा, फिर तीसरा दिन आएगा, मयारे फहमे आज़ादार बढ़ता चला जाएगा। तो शऊर जितना बढ़ेगा, अच्छा याद रहे कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जितनी नीयत अच्छी होती चली जाएगी, नमाज की कीमत बढ़ती चली जाएगी, रोज़े की कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो नीयतों को बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन वाज़े रोशन जरिया मारिफत है। नीयत ज़्यादा अच्छी उसी की होगी जिसकी मारिफत अच्छी होगी। तो ये मजलिस क्या है? मजलिस मारिफत बढ़ाने का जरिया है, शऊर बुलंद करने का जरिया है, सोच को ऊंचा करने का जरिया है। जितनी देर तक, अच्छा मुमकिन है कोई कहे मौलाना आपने जल्दी में तो नहीं कह दिया, नमाज का तो बड़ा मकाम है, इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवा व इन रुद्दत रुद्दा मा सिवा। हदीस में है कि नमाज कबूल तो सारी इबादतें कबूल, नमाज रद्द तो सारी इबादतें रद्द। तो आपको कहना चाहिए था कि बेहतरीन रास्ता जो है वो नमाज है। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला, बहुत देर इस पे बात हो सकती है मगर सिर्फ एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ। एक जुमला ये कह दूँ कि नमाज की कीमत भी जब बढ़ेगी जब मारिफत बेहतर होगी, और मारिफत बेहतर करने के जरिए को मजलिस अज़ा कहते हैं। यहाँ क्या हो रहा है भाई? ये इतना बड़ा हॉल, इतना आपने इमाम बारगाह अलहदा बनाया हुआ है, मस्जिद अलहदा बनाई हुई है, पैसे ज्यादा थे क्या शियों के पास? मस्जिद के हॉल में ही मजलिस क्यों नहीं करते? और सिर्फ ये कराची की बात और पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का शिया मस्जिद अलहदा बनाता है, इमाम बारगाह अलहदा बनाता है। क्यों भाई? पैसे ज्यादा थे, दोबारा दो मेंबर लगे हुए, दो माइक सिस्टम लगे हुए, दो जो है वो फर्श बिछे हुए हैं, दो जगह जो है वो सारा निज़ाम लगा हुआ है। एक ही मैनेजमेंट के पास दो चीज़ें हैं,
क्यों अलहदा अलहदा रखी हुई हैं? इसलिए कि मस्जिद में हिंदू नहीं आ सकता, ईसाई नहीं आ सकता, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, मगर ये जो जगह है ना, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला हुआ है। यहां मारिफत हासिल की जाती है और वहां मारिफत के मुताबिक सजदा किया जाता है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप महसूस कर रहे होंगे कि लिहाजा इस सबसे ज्यादा अहम सवाल अनसन्निक हमारी उम्र के बारे में पूछा जाएगा। कहां उम्र गुजारी? तो कहां उम्र गुजारी? यह सवाल का जवाब तैयार होना चाहिए। दूसरा सवाल होगा अनशबाबिक, जवानी कहां गुजारी? यानी पूरा सिन्नो साल, 200 साल, 150 साल, 120 साल की उम्र एक तरफ और जवानी का दौरानिया एक तरफ, यानी सारी जिंदगी का हासिल जो दौरानिया है वो जवानी का दौरानिया है। ये जो बच्चा, ये जो जवान, ये जो साहिब रुश्द बुलूग मजलिस में बैठा हुआ है, ये काबिल तारीफ है, यानी इसको सलाम किया जाए, इसका एहतराम किया जाए। ये जिस वक्त शायद इसके बहुत सारे दोस्त किसी जगह पर बैठे हुए किसी बदनी लज्जत में और जहनी तफरीह में मसरूफ हों, लेकिन ये मजलिस में बैठा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब कोई जवान मुसल्ला इबादत पे खड़ा होता है, जवानों में आपसे बात कर रहा हूं, जब कोई जवान मुसल्ला इबादत पे खड़ा होता है तो अल्लाह अर्शी फरिश्तों से कहता है जमीन पे तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? तो अर्शी फरिश्ते कहते हैं हमें जमीन पे सितारा नजर आ रहा है। तो अल्लाह का जवाब आता है ये सितारा नहीं है, एक वो जवान है जो गुनाह कर सकता था मगर मेरी इबादत कर रहा है। तो ये जवानी बहुत अहमियत की हामिल है। कहां गुजारी ये जवानी? आज 18वां रोजा गुजर गया। बाज़ औक़ात नजर आता है, सुनने को मिलता है कि सेहत भी सही है, ऐन जवानी है, मगर रोजा नहीं रख रहे। बाज़ तो वालिदैन पैगाम दे रहे होते हैं कि ज़रा आप कुछ कह दीजिए, वो आज मजलिस में आएगा। मैंने कहा जाओ मौलाना को सुन के, तो कुछ कह दीजिए वो रोज़ा नहीं रख रहा। भाई क्यों नहीं रख रहा? भाई क्यों नहीं रखते? कहने भूख लगती है। तो भूख ही तो लगवाना चाह रहा था अल्लाह। भाई क्यों नहीं रख रहे? प्यास लगती है। तो प्यास ही तो लगवाना चाह रहा था अल्लाह। तुम्हें भूख और प्यास लगती, यही तो अल्लाह चाह रहा था। अगर भूख और प्यास की वजह से रोज़ा छोड़ा जा रहा है तो रोज़ा तो रखना ही भूख और प्यास के लिए है। भाई ये जो जानवर है ना, ये बोलते हैं, मैं और आप नहीं समझते, मगर इनका मालिक जानता है ये क्या बोल रहे हैं, और वो भी जानते हैं जो इन पर भी इमाम है। आइम्मा अहले बैत जानते हैं ये जानवर क्या बोल रहे होते हैं। लिहाजा आइम्मा ने बताया है कि कबूतर क्या बोलता है, मैना, बत्तख, मुर्गी, सांप, बिच्छू, घोड़ा, गधा, ऊंट, ये बोलते हैं, बातें करते हैं। और बातों के अलावा ये एक तस्बीह भी रोजाना करते हैं। इनकी तस्बीहें भी हैं। मसलन घोड़े की तस्बीह बताऊं आपको। घोड़ा रोजाना अल्लाह की तस्बीह करता है और वो जिक्र ये करता है अल्लाहुम्मा मंसुरिल मुमिनीना अलल काफिरीन, या अल्लाह मोमिनीन को काफिरों पर नुसरत अता फरमा। ये घोड़े का जिक्र है जो घोड़ा रोजाना करता है। तवज्जो है। मगर बात मैं कहना चाह रहा था, थोड़ी सी तल्ख है, अल्लाह करे बर्दाश्त हो जाए। गधा रोजाना एक लानत करता है। थोड़ा सा गर्दन हिला देना बात जाए तो। गधा रोजाना एक लानत करता है, और वो लानत सुना दूं क्या करता है? लानत ये करता है अल्लाहुम्मा लअन मन तरकस, अल्लाहुम्मा लअन मन तरकस सोमा मुतअम्मिदा, या अल्लाह जो रोजा जानबूझ के छोड़ता है उस पे लानत कर। भाई जो रोजा रखते हैं तो वो तो वाह बोल दें जी। तवज्जो है। तो कितना खतरनाक मरहला हो गया। ये मालूम यह हुआ कि जो रोजा जानबूझ के छोड़ रहा है वो गधे की लानत ले रहा होता है। भाई अपने आप को बचाना है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप इससे बुलंद पढ़ सकते हैं सलवात।
तवज्जो कर रहे हैं आप? खफा तो नहीं हो रहे मुझसे? आप नाराज तो नहीं हो रहे ना? तो जानबूझ के रोजा नहीं छोड़ना भाई। एक सख्त हदीस और याद आ गई है, अलबत्ता इस हदीस पर वाह नहीं होगी, आ होगी। और वो सख्त हदीस ये है कि मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई हमारा चाहने वाला जानबूझ के रोजा छोड़ता हो और मर जाए तो उसे यहूदियों ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफना दो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। सख्त है। साल भर, अब क्या करूं कि बात आ गई है तो बर्दाश्त कीजिए ना। साल भर रोजा रखिए, उसका वो दम नहीं बनता जो माह रमजान के एक रोजे का दम बनता। कितना बड़ा पैकेज है जो अल्लाह ने दिया है। एक साल बाद पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं इससे ज्यादा सख्त बातें करने का आदी नहीं हूं। आप परेशान ना हो मेरे बच्चे के भाई अब तो ये शुरू हो गए, पता नहीं क्या जाएगी बात आगे बढ़ा रहा हूं, बात आगे चल रही है। कहां कहां सवाल होगा? अनसन्निक, अपनी उम्र बताओ कहां गुजारी। अनशबाबिक, अपनी जवानी बताओ कहां गुजारी। तवज्जो है? अनमालिक, माल कहां से हासिल किया, माल कहां खर्च किया, माल के बारे में पूछा जाएगा। माल आ कहां से रहा था, माल जा कहां रहा था, हम सबसे पूछा जाएगा माल के बारे में। ये जो हराम लुक़मा है ना, अब मैंने आप कह दिया था मगर अब क्या करूं, बाज नहीं आ रहा सख्त बातें करने से। ये जो हराम लुक़मा है ना, जब ये हलक से उतरता है तो ये कान बंद कर देता है। नसीहत सुनने को कान काम नहीं करते, ये नसीहतों वाले कान बंद कर देता है। हराम लुक़मा हमारी सुनने की सलाहियत को खत्म कर देता है। फिर माँ बाप की नसीहत भी असर नहीं करेगी, फिर उस्ताद का टोकना भी समझ में नहीं आएगा, फिर मेंबर से तो वैसे ही नसीहत शायद कभी कभी होगी और वो भी होगी तो नहीं सुनने समझ में नहीं आएगी जी। हराम लुक़मा। मेरे मौला हुसैन तीसरा खुतबा देने के बाद करबला में आशूर के दिन, जरा जिगर थाम के सुनेंगे, तीसरा खुतबा मौला देने के बाद जब देखते हैं कि हुसैन मौला की बात पर कोई लब्बैक नहीं कह रहा, यजीदी लश्कर का से कोई फर्द सिपाही, तो हज़रत ने फरमाया तुम्हें पता है मेरी बातों का असर तुम पर क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि तुम्हारे शिकम हराम ग़िज़ाओं से भर चुके हैं। हराम खोरियां, हराम खोरी। क्या करूं? मौलाना जॉब करवा दीजिए। अच्छा भाई कहां करना चाहते हो? सरकारी नौकरी। सरकारी क्यों? सरकारी नौकरी अगर कोई मांग रहा हो ना तो 90% हराम खाने को मांग रहा है। अहले बैत के चाहने वाले तो नौकरी के लिए पैदा ही नहीं हुए। अहले बैत के चाहने वाले तो सरदारी के लिए पैदा हुए हैं, और सरदारी जब करोगे जब तुम तिजारत करोगे। जो ताजिर लोग हैं वो सरदारी करते हैं भाई। हाँ, अगर डायरेक्ट 21वें ग्रेड के और 17वें ग्रेड से 21वें ग्रेड के अफसर लग सकते हो तो ठीक है, फिर अफसरी, फिर नौकरी ढूंढ लो। लेकिन अगर उससे नीचे की बात हो रही है तो फिर कारोबार करो। अगर सलाहियत नहीं है कि डायरेक्ट में 17वें CSS करके और मिसाल फला 1 पेपर देकर जो है वो पास होकर वो 17वें ग्रेड का अफसर लग जाओ, नहीं कर सकते तो फिर कारोबार करें। मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूं, कारोबार की तरफ जाओ। माश जिनके हाथ में है, जिनके हाथ में माश है, मैं इशारे में बोलूंगा, जिनके हाथ में माश है ना, उन्हें सदर, वजीर आजम, गवर्नर एयरपोर्ट पे लेने जाता है। और आपके पूरी आबादी में आपके 15-15 लोग मार दिए जाते हैं, कोई फातिहा पढ़ने नहीं आता। आपकी आबादियों में कोई फातिहा पढ़ने नहीं आता। ये गवर्नर, ये वजीर आला, ये वजीर आजम, ये सदर। और जिनके हाथ में मुआश है ना, वो जब आते हैं ना एयरपोर्ट पर तो खुसूसी तैयारे से लाए जाते हैं, और गवर्नर लेने जाता है, वजीर आजम लेने जाता है, इसलिए कि उनके हाथ में मुआश है। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात पढ़ लें नबी की जात पे। तवज्जो कर रहे हैं आप?
अन मालिक, माल के बारे में पूछा जाएगा। बहुत देर लगा दी मैंने आपको थोड़ी सी तल्ख बातों में, तल्ख हक़ाइक़ तल्ख होते हैं जी। सिन के बारे में पूछा जाएगा, जवानी के बारे में पूछा जाएगा, माल के बारे में पूछा जाएगा। अब जरा सुनिए चौथा सवाल क्या होगा। हन अन सिन्निक, अन शबाबिक, अन मालिक, अन हुब्बुना अहलुल बैत। हम अहले बैत की मोहब्बत के बारे में पूछा जाएगा। जिनके दिलो दिमाग का हाकिम अली हो, जुमला हदिया करने जा रहा हूं, जिनके दिलो दिमाग का हाकिम अली हो, उनकी उम्र भी अच्छी गुजरती है, उनकी जवानी भी अच्छी गुजरती है, उनका माल भी पाक होता है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या क्या सवाल होना है? विलायत मौला अली के बारे में सवाल होना है। मेरा मजमून शुरू हो रहा है, कोशिश करता हूं कि कुछ बात कर सकूं। अल्लाह के रसूल ये चाहते हैं कि हम आशिक अली बने। मजमून दे रहा हूं आपके हाथ में। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये चाहते हैं कि हम आशिक अली बने। जितना मौला अली से इश्क बढ़ेगा, जितना अली से इश्क होगा, इतना ही रसूलुल्लाह की इत्तबा होगी। जितना मौला अली से इश्क बढ़ेगा, इतना ही अल्लाह की इबादत होगी। यानी मैं अगर यूं कह दूं कि जो आशिक अली हो जाए वो फिर मैसम तम्मार बनता है, फिर वो सलमान फारसी बनता है। असली मजमून आज की मजलिस का उन्वान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये चाहते हैं कि हमें आशिक अली बनाया जाए। मानते हम अहमद पैगंबर बूद के अत्तारे इश्क जी। मौलाना रूम के दो मिसरे सुना रहा हूं। मानते हम अहमद पैगंबर बूद के अत्तारे इश्क, अजबस के मुसलमान हारा सलमान कर्द बेबू अली। अत्तार कहते हैं खुशबू बेचने वाले को ना। शायर कह रहा है कि मैं तो ये तय ही नहीं कर पा रहा कि सरकारे दो जहां नबी मुकर्रम अत्तारे इश्क थे या पैगंबर थे। वो इश्क की खुशबू देने आए थे या पैगंबर ही लेकर आए थे। मैं तो बस यही देख रहा हूं कि सारी जिंदगी उन्होंने मुसलमानों को अली की खुशबू से सलमान बनाया। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारी तवज्जो सरकार की इस बात पर है कि लोगों को अली का आशिक बना दो। नबी नहीं चाहते कि कोई मजलिस हो, कोई महफिल हो, कोई बैठक हो, कोई मुलाकात हो जिसमें अली की बात ना हो। हर बात में अली, हर बैठक में अली की बात। खबरदार, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। ये जुमला मेरा तकरारी है, यूट्यूब पे फैला हुआ जुमला है, तो माफ कीजिएगा मुझे सिंधियों से कुछ इजाफी प्यार है। यानी हर कौम से प्यार है, मगर सिंधियों से कुछ ज्यादा प्यार है। और उसकी वजह यह है कि सिंधी जब आपस में मिलते हैं ना, तो या अली मदद बोल कर मुलाकात। ये अपनी मुलाकातों को अली के जिक्र से जीनत देते हैं। अल्लाह ये चाहते हैं, अल्लाह ये चाहता है, रसूलुल्लाह ये चाहते हैं कि हर जगह हर बात अली की बात हो। तवज्जो देखिए, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जो सुन्नी मेरे भाइयों की किताबों में ना हो। इसलिए कि मजलिस में जब ये तय ही नहीं है कि सिर्फ शिया आएंगे, जब सब आ सकते हैं। इमाम बारगाह तो शियों की मिल्कियत है नहीं, शिया तो इमाम बारगाह के आज़ादारी के नौकर हैं जी, मालिक तो है नहीं जी। तो फिर दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। कोई शनाख्ती कार्ड भी चेक नहीं हो रहा, कोई पूछा भी नहीं जा रहा कि तुम कलमा कहाँ तक पढ़ते हो।
जो भी फर्श अज़ा पर आके बैठ रहा है उसका एहतराम है, उसका मकाम है, उसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और वैसे भी आशिकों का मजमा है, प्यार करने वालों का मजमा है, तो कोई ऐसी बात के जो अहले सुन्नत किताब में ना हो नहीं की जाएगी यहाँ पर बयान, नहीं की जानी चाहिए वो यहाँ पर बयान। मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ। हदीस कहती है इदा काना यौमुल क़यामा, इदा काना यौमुल क़यामा, जब क़यामत का दिन आएगा, क़ाम अल्लाह, अल्लाह खड़ा करेगा रसूलहू व जिब्राइल, अपने रसूल को और हजरत जिब्रील अमी को, अला सिरात, सिरात के ऊपर खड़ा करेगा। क्यों खड़ा करेगा? इसलिए खड़ा करेगा मन काना लहू किताबुन अल जवाज मिन अली इब्न अबी तालिब, कि सिरात से वही गुजरेगा जिसके हाथ में अली की लिखी हुई तहरीर होगी। अली इब्न अबी तालिब के हाथ की लिखी हुई तहरीर के बगैर कोई सिरात से नहीं गुजर पाएगा। चेक कौन कर रहा है? कौन देख रहा है कि इसके हाथ में अली की तहरीर है या नहीं है? वो नबी देख रहे हैं और जिब्रील अमी देख रहे हैं। मैं अपनी इस बात को, ये तो हदीस हुई ना, इस बात को जरा कुरान की एक आयत से मुस्तदल कर देता हूं ताकि बात और मजबूत हो जाए। सूरह मुबारक तहरीम के अंदर एक आयत है, आयत तो दुखी करने वाली आयत है। हाँ, बहुत सारी आयतें हैं जिनसे दुख होता है, यानी जिनसे दुख होता है, जिनसे इंसान दुखी होता है। कभी अपने ऊपर दुखी होता है, कभी किसी और पर दुखी होता है, कभी अपनी आखिरत पर दुखी होता है। तो रंजीदा करने वाली आयतें हैं। उनमें से एक आयत यह है, इंतज़ाहर अलैह, ए नबी की दो ज़ौजाओं, अगर तुमने मेरे नबी पर चढ़ाई की, मेरे नबी को तकलीफ दी, तो जान लो फ़इन्नल्लाह हुवा मौला, जान लो नबी का मददगार अल्लाह है। वह जिब्राइल, और मेरे नबी की मदद करने के लिए जिब्रील मौजूद है। वह सालिहुल मोमिनीन, और वो फर्द जो तय करेगा कि कौन मोमिन है। भाई थोड़ी गर्दन हिला दो, बात जा रही है थोड़ा। वो मोमिन जो तय करेगा, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। वसालिहुल मोमिनीन, जो ये तय करेगा कि कौन मोमिन है। वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीरा, और सारे मलाइका इन मददगारों के बाद मेरे नबी के मददगार हैं। ये सालिहुल मोमिनीन कौन है? सालिहुल मोमिनीन सिफत व मौसूफ नहीं है जो तर्जुमा किया जाए कि सालिह मोमिन, नेक मोमिन। मोमिन है तो और क्या सालिह होगा? सालिह है तो और क्या मोमिन होगा? ये नेक मोमिन क्या होता है? मोमिन मोमिन होता है। भाई ये अजीब बात नहीं है। खुलफाए राशिदीन, जब खलीफा है तो राशिद का क्या मतलब है? अंबियाए राशिदीन सुना है कभी आपने? जब नबी है तो नबी है, इसमें राशिदीन गैर राशिदीन कहां से आ गए? जब मोमिन है तो साले है, साले है तो मोमिन है। नेक मोमिन तर्जुमा नहीं होगा। सालिहुल मोमिनीन सिफत मौसूफ नहीं, सालिहुल मोमिनीन मुजाफ मुजाफिल है। तर्जुमा होगा मोमिनीन की तस्दीक करने वाला, जो ये तय करेगा कि कौन मोमिन है। मेरे और आपके बारे में कौन तय करेगा कि हम मोमिन हैं? दावा तो सब कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर रखकर बात कर रहा हूं। दावा तो सब कर रहे हैं कि हम मोमिन हैं। कौन तय करेगा? तय करेगा अली मौला का वजूद, अली मौला का वजूद। ये कोई नई बात नहीं कर रहा, ये कोई नई बात लाया नहीं हूं मैं। तमाम असहाब का कहना यह था कि हम जब नए नए आने वाले मुसलमानों के बारे में सोचते थे कि यह आने वाला सच्चा भी है, मुनाफिक है, हकीकी सच्चा वाकई मोमिन है, तो नबी मुकर्रम से पूछा या रसूलल्लाह कैसे तय करें कि यह मोमिन वाकई है या नहीं? तो सरकार ने फरमाया परेशानी की कोई बात नहीं है, इन नए आने वालों के सामने अली का जिक्र किया करो, इनका चेहरा पुकार के बताएगा कि यह मोमिन है या मुनाफिक। सलावात पढ़ लें, सलावात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तवज्जो कर लिया आप हज़रात ने। बात थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। नबी के ज़माने में भी तय मौला अली का वजूद करता था, तय मौला अली का वजूद करता था कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। और आज भी अच्छा फिर कायदा क्या उसी ज़माने के लिए था? आज मुसलमान नहीं हो रहे नए, आज लोग नए मुसलमान नहीं हो रहे, आज भी तो हो रहे हैं ना। तो आज कैसे तय करेंगे, कैसे तय होगा? इजाजत है, तशरीफ रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कैसे तय होगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज भी मौला अली का जिक्र तय करेगा। आपकी मजलिसी समातों को देखकर अपने इस मजमून पर मुझे कुछ अपने अशार याद आ रहे हैं। अर्ज किया था कि जश्न में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बगैर। गदीरी ज़ौक़ लेकर बुग़्ज़ हैदर के बगैर। गदीरी ज़ौक़ लेकर बुग़्ज़ हैदर के बगैर। तवज्जो चाहूँगा दूसरे शेर के ऊपर। शेख जी हमसे न होगी दुश्मन हैदर की बात। बड़ी इनायत, शेर को शेर की तरह सुनेंगे। शेख जी हमसे न होगी दुश्मन हैदर की बात। आए हो दुनिया में क्या तुम कासाए सर के बगैर। आए हो दुनिया में क्या तुम कासाए सर के बगैर। और इसके बाद वाला शेर आपसे तवज्जो चाहूंगा। अर्ज किया था कि जिक्र हैदर, एक सलवात पढ़े तो अर्ज कर रहा हूं। मारका बद्रो ओहद का सोच कर ताजा करो। ये अक्सर कोई ना कोई चुटकी भर रहा होता है, ये ऐसे वैसे। अब उनको जो नए नए माहौल बना रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं कि मारका बद्रो ओहद का सोच कर ताजा करो। जिक्र हैदर आज भी लड़ता है लश्कर के बगैर। आज भी जिक्र मौला अली हमारे आमाल के तोलने का जरिया, हमारे ईमान की संजिश का जरिया, हमारे ईमान की कैफियत का जरिया। अस्सलामु अलैकुम या मवाजीन अल आमाल। आइम्मा अहले बैत को सलाम करने वाला सलाम ये करता है, सलाम हो उस घराने पर जो आमाल तोलने का जरिया है। जितने लोग बैठे हैं सबकी नमाजें मुख्तलिफ हैं, सबके रोजे, सब रोजेदार बैठे हैं, सबके रोजे मुख्तलिफ हैं। बहुत सारे हाजी बैठे हैं, सबके हज मुख्तलिफ हैं। किसी का हज किसी जैसा नहीं है। 7 चक्कर सबने किए होंगे, 7 कंकर सबने जाके मारे होंगे जी। सफा मरवा में 7 सही सबने एक जैसी की होगी, मगर एक जैसी नहीं है। हर एक की इबादत की कीमत और वजन बढ़ जाता है जितना उसके दिल में अली होता है। बेमुताबिक मारिफत अली आमाल को तोला जाएगा। मैं अपनी मारिफत मौला अली में इजाफा कर लूं तो मेरी 2 रकअत नमाज आम 2 रकअत नमाजों की, सबकी 2 रकअत नमाजों की तरह नहीं होगी जी। सबकी 2 रकअत नमाजें होंगी मगर ये तो उसकी 2 रकअत नमाज है जिसके दिल का, जिसका दिमाग का, जिसके जहन का हाकिम अली है। मैंने एक जुमला कहा कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल ये चाहता है कि हमें आशिक़ अली बनाया जाए। क्यों? साहिबान दिक्कत से मजलिस सुनने आए हुए माशाअल्लाह, इस बयान के मरहले पर तवज्जो ज़्यादा चाहूँगा। क्यों? अल्लाह के रसूल ये चाहते हैं कि हम आशिक़ अली बने। क्यों? जितना इश्क़ अली में इजाफा होगा, तवज्जो, जितना इश्क़ अली में इजाफा होगा इतना दोइयत खत्म होगी और
वहदत बढ़ेगी। मैं लफ्जों को फिर दोबारा, क्योंकि जो बात पहली दफा की जा रही होती है जरा उसको मुझे इजाजत दें कि मैं दोबारा उसे संभल के कहूं। जितना इश्क बढ़ेगा मौला अली से, इतनी दोइयत खत्म होगी। मैं इस दोइयत को, गिनती को, जितना इश्क अली बढ़ेगा इतनी गिनती खत्म होगी। पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, ये गिनती खत्म करो, अली है बस। ये गिनती खत्म हो जाएगी जितना इश्क अली बढ़ेगा। क्यों अल्लाह और अल्लाह के रसूल चाहते हैं कि अली से इश्क बढ़े? पहले तो इश्क हो, फिर इश्क बढ़े। क्यों? गिनतियां खत्म करो, ऊपर से नीचे आओ तो अल्लाह, रसूल और अली बस, और नीचे से ऊपर जाओ तो अली, रसूल और अल्लाह बस। हमारी सैर, हमारा सफर अगर नुज़ूली हो तब भी गिनती अली पे खत्म, और अगर हमारा सफर सुऊदी हो यानी नीचे से ऊपर हो तब भी बात अली पर खत्म। कुछ हैं जो वहां से यहां का सफर चाहते हैं, और कुछ हैं जो यहां से वहां का सफर चाहते हैं। और कैसे मुमकिन है जो वहां से यहां आए वो यहां से वहां ना जाए? सफर तो मुकम्मल ही जब होगा कि जब वहां से यहां और यहां से वहां का सफर हो। अलबत्ता अंबिया और आइम्मा के लिए इन सफरों के अंदर कैफियतें मुख्तलिफ हैं, मगर इतना जरूर है कि मैं अपने मजमून पे आ रहा हूं। इश्क चाहते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल मौला अली से। इश्क के लिए पहला मरहला जिक्र है। जिक्र, किसी चीज से इश्क नहीं हो सकता जब तक पहले उसे जिक्र ना किया जाए। भाई उन्होंने ऐसा जिक्र किया कि हम तो उसके आशिक हो गए। इतना सजा के इश्क की जिक्र किया कि हम तो उसके आशिक हो गए। तो इश्क के लिए, इश्क तक पहुंचने के लिए पहला मरहला है जिक्र। जिक्र नहीं है, तज़किरा ही नहीं है जी, जिक्र मंजिल नहीं है, जिक्र हदफ नहीं है, जिक्र किसी मंजिल तक ले जाने का जरिया है। इस वक्त जो हम जिस कैफियत में ना, ये जिक्र है, ये मंजिल नहीं है। भाई 1 घंटे की तकरीर, 3 दिन की तकरीर सुनी, अशरा सुन लिया, 2.25 महीने तकरीरें सुन ली, 2.25 महीने अहले बैत का जिक्र सुन लिया, इश्क में आगे आए, अहले बैत से कुर्ब बढ़ा, अहले बैत से कुर्ब बढ़ा। अगर अहले बैत से कुर्ब नहीं बढ़ा तो इसका मतलब है कि जिक्र रहा, इश्क नहीं हुआ। और इसमें कसूर भी मुझ खतीब का है, किसी का कोई कसूर नहीं है। मुझ खतीब का कसूर है कि मैंने जिक्र इतना सजा के नहीं किया, जिक्र मैंने इतना एहतमाम से नहीं किया। मैंने अगर जिक्र को एहतमाम से किया होता तो लामहाला जिक्र के बाद का नतीजा इश्क है। अब जरा इसी मंजिल के ऊपर मेरे साथ कुछ देर और रुकिए। हजरत मूसा को जब अल्लाह ने मबूस किया तो उनके भेजने का तज़किरा वो सूरह मुबारक इब्राहिम में कुछ इस तरह से करता है। लक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, बेतहकीक हमने मूसा को भेजा है अपनी आयतें, अपनी निशानियां देकर। ठीक है, क्यों? अन अखरिज कौमका मिनद्दुलमात इला नूर, ताकि मूसा अपनी कौम को जुल्मतों से निकालकर नूर की तरफ लेकर आए। क्यों भेजा है भाई? ताकि मूसा अपनी कौम को जुल्मतों से, अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ और नूर की तरफ लेकर आए। जी, ये होगा कैसे? ये अंबिया किराम इस हदफ तक पहुंचेंगे कैसे? ये हजरत मूसा पहुंचेंगे कैसे इस हदफ तक? मकसद बेसत अंबिया क्या है कि उम्मत को अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ लेकर आए। ये कैसे होगा? आयत आगे बढ़ती है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। हमने मूसा को इसलिए भेजा
ताकि वो अपनी उम्मत को अंधेरे से निकाल के नूर की तरफ लेकर आए। और हमने मूसा को ये काम जो दिया, तो ये काम मुमकिन ऐसे होगा कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए मूसा इनके सामने अल्लाह के अय्याम दोहराओ। भाई तवज्जो चाहूंगा, मजलिसी मजमा बैठा है, मेरे और आपके तो अय्याम हैं। जनाब असगरी हसनी साहब, आप जब फलां मुल्क में थे तो कैसे दिन गुजरे? आप जब तुम में थे तो आपके तालिब इल्मी के दिन कैसे मेरे और आपके तो दिन हैं। भाई अल्लाह के दिनों का क्या मतलब है? अल्लाह का दिन क्या मतलब? मेरे यहां तो सूरज निकलता है, डूबता है तो दिन पूरा होता है। अल्लाह को सूरज के, अल्लाह तो अल्लाह है। यहां तो हजरत इब्राहिम सूरज के मोहताज नहीं है। अल्लाह तो अल्लाह है, यहां तो अली सूरज के मोहताज नहीं है। जब चाहते हैं सूरज को पलटा देते हैं, सूरज को अपने इशारों पर रखते हैं। तो फिर ये दिन का क्या मतलब है? वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के अय्याम को दोहराओ। अल्लाह के अय्याम क्या हैं? मासूम अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं नहनु अय्यामुल्लाह। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम अल्लाह के अय्याम हैं। अल्लाह के अय्याम जिस दिन अल्लाह है साबित हो, वही अल्लाह का दिन है। अब ये दिन का लफ्ज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि यौम का लफ्ज कुरान में आ गया। जब अल्लाह साबित हो, जब अल्लाह है पर लाजवाब दलील आ जाए, जब अल्लाह है पर लाजवाब इस्तदलाल कायम हो जाए, जब भी अल्लाह है पर कोई रद्द करने के काबिल ना रहे कि अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह का दिन है। तो बताऊं अल्लाह के दिन कौन है? जब अली अल्लाह की विलायत और तौहीद को बयान करें तो अली के सामने कोई बोल ना पाए, वही दिन अल्लाह का है। जब इमाम हसन अल्लाह है पर दलील कायम करें और इमाम हसन की दलील पर कोई दलील ना ला पाए, वही अल्लाह का दिन है। ये सारी हस्तियां अपनी अपनी जगह अल्लाह का दिन है। इनको दोहराने का हुक्म है। अल्लाह के दिन दोहराओ। मौला अली का जिक्र अल्लाह के दिन का जिक्र है। जनाब ज़हरा का जिक्र अल्लाह का दिन है। इमाम हसन, इमाम हुसैन, आइम्मा अहले बैत, सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पहला मरहला, आपकी तवज्जुआत का ममनून, पहला मरहला जिक्र है। और जिक्र हमें मौला अली का जितना हम जिक्र करेंगे इतना अली से रग़बत, अली की मारिफत बढ़ेगी। मारिफत बढ़ेगी तो इश्क बढ़ेगा। और इश्क किसे कहते हैं? मुझे इजाज़त दें कि कल की मजलिस में अर्ज़ करूँ। आज की मजलिस में मैं जिक्र पर थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह चाहता है, रसूलुल्लाह चाहते हैं कि अली का जिक्र हो। लो अन्नल अक़लाम अशजारुन, थके हुए तो नहीं आप? अगर सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, गर्दन हिलाइए भाई, वल बिहार आमिदादुन, और सारी दुनिया के समंदरों को रोशनाई बना दिया जाए, वल जिन्ना हुस्साबुन, और जिनों को गिनती करने बिठा दिया जाए, वल इंसा को ताबुन, और इंसानों को लिखने के लिए बिठा दिया जाए, मा अहसू फजाइल अली इब्न अबी तालिब, अली के फजाइल को ना जिन हिसाब में ला सकते हैं ना इंसान लिख सकते। जिक्र सजा कर करने की ज़रूरत है। याद रहे कि मौला अली के फ़ज़ाइल इतने हैं कि जिनके बारे में उलमा का कहना यह है, अहले सुन्नत उलमा का, शिया उलमा का, इतना रोशन फ़ज़ाइल का बाब है कि मा वरदा फ़ी
अहदिम मिनस सहाबा कमा वरदा फी हक़ अली इब्न अबी तालिब। तमाम सहाबा किराम के बारे में इतना कुछ नहीं आया जितना अकेले अली की अज़मत का बयान और अकेले अली की अज़मत को बयान किया गया। लोग कुछ लोग इस नाम को महव करना चाहते थे। किसी ने नाम ले दिया अली का, मौला का, उसे महफिल से निकाल दिया, उसकी गवाही कबूल नहीं है, उसको बैतुल माल से माल नहीं दिया जाएगा, उसको नौकरी से और रोज़गार से निकाल दिया जाएगा। जाहिर है जब कभी ऐसा कुछ हो तो लोग कहते हैं भाई ज़िंदगी गुजारनी है, हमें जीना भी है। जब किसी एक बहुत बड़े नाम से पूछा गया कि आप हर बात नबी से मंसूब करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह क़ाला रसूलुल्लाह, आप तो रसूलुल्लाह के ज़माने में पैदा ही नहीं हुए थे जी, आप तो हज़रत उमर के ज़माने में, उनकी भी रहलत के वक्त के बाद पैदा हुए हैं, उनकी आखिरी अय्याम में पैदा हुए हैं, और आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो कहने लगे कि ये सारे वो कौल हैं जो मैं रसूल की तरफ निस्बत देता हूँ, ये सारे वो कौल हैं जो मैंने अली से सुने। तो उसने कहा फिर अली का नाम क्यों नहीं लेते, आप कहा करें ना कि अली ने कहा था। तो कहने लगे कि कसीरुल अयाल हूँ और कलीलुल माल हूँ, बच्चे बहुत हैं, पैसा नहीं है, अगर मैंने अली का नाम लिया तो मेरा माल बंद हो जाएगा। तो वो जो कर लिया आपने। तो ये इंसान की कमजोरियों में से कमजोरी है ना, ये इंसानी माशरे की कमजोरियों में से कमजोरी है कि जब उसका मादी मफाद टकराता है तो वो खामोश हो जाता है, हक बोलने से हाथ उठा लेता है, सच बोलने से हाथ उठा लेता है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। तो जब ये कह दिया जाए कि अली का नाम लोगे तो ये सज़ा, अली का जो है वो मोहब्बत का इजहार करोगे तो ये सज़ा, तो फिर होना क्या था? होना तो कुछ और चाहिए था, मगर हुआ तो कुछ और। वक्ती तौर पर कुछ लोगों ने बज़ाहिर मौला अली का नाम लेने से गुरेज किया, मगर वो जो 1000 लोग नाम लेने से गुरेज करते थे, उन्हीं के दरमियान कोई एक खड़ा होकर अली की बात करता था। तवज्जो चाहूंगा, और उसकी एक की आवाज 1000 पर गालिब आ जाती थी। वो जो हजारों पर गालिब आ जाए उसे मैसम तम्मार कहते हैं। उस माहौल में तसव्वुर करें कुछ देर के लिए, मैं इश्क अली की बात कर रहा हूं और जिक्र अली और इश्क अली तक का सफर बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। उस माहौल में कि जिस माहौल में नाम लेना मौला अली का मरने के मुतरादिफ था, मरना भी शायद बाज लोग कबूल कर लेते, जलील और ख्वार होने के मुतरादिफ था। जिल्लत का सामना करना पड़ता था, तकलीफें उठाना पड़ती थी, बहन बेटियों के मसले थे। ऐसे माहौल में एक बंदा आके देखता ही नहीं है कि जो जगह कौन सी है, लोग कौन बैठे हैं, तवज्जो है, वो उस वक्त के अंदर बात करता है और मौला अली की बात करता है। ये आशिक अली कैसे बना जी? इन्नल जन्नता लतश्ताक़ो इला अरबातिन, नबी फरमाते हैं जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक, उन 4 लोगों जिनका इंतजार जन्नत कर रही है, उनमें एक नाम मैसम इब्ने यहया अल असदी अल मारूफ मैसम अत-तम्मार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिस्सलाम। तवज्जो है कैसे क्या हुआ? ये अली के इश्क में, यानी मैसम को, असगर भाई, मैसम को सिवाय अली के कोई नजर नहीं आता। इश्क का तकाजा। एक दिन मैसम अपना दुकान छोड़कर कहीं ऐसे खजूरें रखी हुई हैं, तरह तरह की खजूरें, मुख्तलिफ बागों की खजूरें। मैसम का काम, कारोबार खजूर बेचने का था। अपनी दुकान छोड़कर चले गए और मौला का वहां से गुजर हुआ और मौला से कुछ फकीरों ने सवाल किया। मौला ने अपने गुलाम से फरमाया कि मैसम की जो खजूर रखी हैं बांट दो।
हाँ, मौसम ऐसा है तो मौसम का मौला भी तो ऐसे ही चाहता है। हर एक का माल ये नहीं लेते। कब मौसम का माल, मौसम की खजूरें बांट दो। अब जब मौसम की खजूरें बट गई और मौसम आए तो देखा सब खाली है और मौला वहां मौजूद थे। तो मौला ने आवाज देकर कहा, मौसम हमने तुम्हारी सारी खजूरें फकीरों में बांट दी। तो मौसम भी तो मौसम है ना, बेसाख्ता कहने लगे मुझे क्या मिलेगा। सुनेंगे, जैसे ही उन्होंने कहा मुझे क्या मिलेगा, मौला ने फरमाया मैं तुम्हें मिल रहा हूं। अब आप जरा सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाए एज़न माई दर्जती, मौला अली फरमाते हैं मौसम तुम हमारे साथ हमारी जगह पर होगे, ये हम तुम्हें मकाम अता कर रहे हैं। और मौसम हमारी इताअत में तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है, तो सुनो हम तुम्हें एक मकाम दे रहे हैं और वो मकाम है इल्म अल मनाया वल बलाया। किस पर क्या मुसीबत आएगी तुम बता सकोगे, किसे किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा तुम बताओगे, और किसकी कब मौत आएगी, कौन कैसे मरेगा, ये तुम बताओगे। यानी अगर अली का कोई आशिक हो जाए तो आपके मुताबिक वो गैब की खबर देता है, तुम अली की बात कर रहे हो कि वो कैसे बताएंगे, उन्होंने कैसे बता दिया है। इल्म मनाया वल बलाया, हजरत मुख्तार ये सोच बैठे थे कि अब मुझे मार दिया जाएगा और मरने की तैयारी कर रहे थे कि मुझे अब खत्म कर दिया जाएगा, मेरे गले पे छुरी चलेगी, किसी दिन भी ले जाएंगे। मौसम ने आके कहा मुख्तार मुबारक हो, तुम तो अली की आरजू हो। मुख्तार से कह रहे हैं, मुख्तार सकाफी, मौसम तुम तो अली की आरजू हो। तो मुख्तार को एक हौसला मिलने लगा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? कम ऐसा मुख्तार तुम तो हुकूमत कायम करोगे, अहले बैत के दुश्मनों से बदला लोगे, तुम तो जाओगे नहीं दुनिया से जब तक के अहले बैत को सुकून ना पहुंचाओ। तो फिर जब उसके बाद जो भी तकलीफ मुख्तार को आती थी, मुख्तार ये कहकर उसे कबूल करते थे कि ये तकलीफ तो गुजरेगी, इसलिए कि मौसम ने कुछ और बताया है। मौसम तम्मार इस दर्जे का आशिक अली। मौला मेरे घर में फाके, मेरे अजीजों आप थक तो नहीं रहे मेरी बातों से। मौला मेरे घर में फाके, हजरत ने फरमाया मौसम सब्र करो, बर्दाश्त करो। का मौला छोटे बच्चे हैं, 2 बहनें बेवा थी, उनके बच्चे भी हजरत मौसम के साथ थे। मौला मेरे घर में और मुताल्लिकीन भी हैं। हजरत ने फरमाया मौसम वो सामने मट्टी का ढेला पड़ा है, उठा के लाओ। मौसम लेकर आए मट्टी का ढेला। मौला अली ने फरमाया मौसम इस पर कहो या अली, या अली। मौसम ने मट्टी के ढेले पर कहा या अली, वो सोने में तब्दील हो गया। फरमाया जाओ इसे बेचो, बाजार में जाकर इसे फरोख्त करो, अपने घर वालों के लिए, मुताल्लिकीन के लिए खाने का, पानी का, ग़िज़ा का इंतज़ाम करो। मौसम ने वहाँ एक पत्थर उठाया, वहाँ पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उसे सोने को तोड़ना शुरू किया। छोटी छोटी डलियाँ बना दी उसकी, और एक छोटी सी डली सोने की उठाई, बाकी सोना वहीं ज़मीन पे पड़ा है। मौला को सलाम करके जाने लगे। अली ने आवाज़ देकर कहा मौसम सोना छोड़ के जा रहे हो? तो मुड़कर देखा और कहा मौला मेरे आज के लिए काफ़ी है। भाई थोड़ी गर्दन हिलाइएगा, एक बात कहने जा रहा हूं। मेरे मौला ने फरमाया मौसम ले जाओ, कल के काम आएगा। तो मौसम ने मुड़कर कहा मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास आप जैसा मौला ना हो। इश्क अली का नतीजा देख रहे हैं आप। इश्क अली में सरशार लोग, वो फिर एक नाम मौसम बनता है। ये मजलिस हमारे अजीज़ों ने, हमने, आपने, हम सब ने की ही इसलिए है कि हम अली के इश्क में मुब्तला हो जाएं। मुझे फरियाल खाकसारी एक शायरा हैं, उनके 4 मिसरे दिल कर रहा है सुना दूं। वो कहती हैं कि इमरूस के दर दामे तू उफ्ताद हम ए इश्क, आज
ए इश्क, ए इश्क, आज मैं तेरे जाल में फंस गया हूं। इमरूज के दर दामे तू उफ्तादे हम, ए इश्क, ए इश्क। इश्क से बात कर रहा है शायर, इश्क से बात कर रहा है। ए इश्क, मैं आज तेरे जाल में फंस गया हूं। गुफ्ती के दर इन बागे पुरस गुल कफसी नीस्त। तुमने अभी मुझे बताया कि इस बाग में जहां गुल ही गुल है वहां कोई पिंजरा नहीं है, कोई कफस नहीं है। ए इश्क, मैं आज तेरे दाम में, तेरे जाल में फंसा हूं। तुमने अभी मुझे बताया है कि इस गुल और फूलों से भरे हुए बाग में कोई पिंजरा नहीं है, कोई कफस नहीं है। तारीफ मनाज़ इश्क हमानस्त के गुफ्तम। मैं तो इश्क की वही तारीफ करता हूं जो कह चुका। मैंने तो इश्क की तारीफ जो करनी थी वो कर दी। मेरे नजदीक इश्क की तारीफ जो थी वो मैंने कर दी। वो क्या है? दर बंदे कसी बाश के दर बंदे कसी नीस्त। तुम उसके जाल में फंसो जो किसी के जाल में नहीं है। इश्क की तारीफ यह है कि तुम उसके असीर बन जाओ जो किसी का असीर नहीं। जरा तवज्जो चाहूंगा इस मंजिल पर। तुम उसके आशिक हो जाओ जो किसी और का आशिक नहीं है। तुम उसके असीर हो जाओ जो किसी और का असीर नहीं है। आजाद तो वही है, इश्क तो उसी से किया जाएगा जो किसी का मोहताज नहीं है। अब समझ में आता है मौला कायनात से इश्क का सबब क्या है। सारी दुनिया जिसकी मोहताज हो और वो किसी का मोहताज ना हो, उसी को अली कहते हैं। अहले सुन्नत आलिम दीन का बड़ा हसीन जुमला, वो कहते हैं इस्तगनाहु अनिल कुल दलीलुन अन्नहु अफदलु मिनल कुल। अली मौला के बारे में वो कहते हैं मैंने अली को पढ़ कर नहजुल बलागा, अली के खुतबात खुतूत पढ़ कर मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं। इब्न अबुल हदीद मुअतज़िली सुन्नी आलिम, मिस्र का आलिम, वो कहता है अली इस्तगनाहु अनिल कुल, अली सबसे मुस्तगनी थे। दलीलुन अन्नहु अफदलु मिनल कुल, यही दलील है कि अली सबसे अफजल थे। मोहताज ही नहीं है किसी के, कोई कुछ भी सोचता हो। अजीजो, बहस इश्क की छेड़ बैठा, वक्त भी तंग हो गया। और वादी इश्क में अगर कोई आ जाए तो ये वादी वो वादी है जो ख़त्म होने वाली नहीं है। इसमें तो पार ही वो लगता है जो खो जाता। मुझे अपने फिर दो मिसरे याद आ गए। साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है। साहिले इमाम ज़माना को जहन में रखते हुए मैंने उनको सोचते हुए कुछ लिखा था कि सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। बड़ी इनायत आपकी तवज्जुआत। शौक़ दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। और साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है। साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है, डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा कर। रोजाना इतनी लंबी मजलिस नहीं पढ़ूंगा, मगर आज मुझे 10 मिनट और दे दें आप जी। इश्क की दो किस्में, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। ये अहले इरफान नहीं मानते। इश्क की ये तकसीम, थक रहे हैं आप मेरी बातों से,
इश्क की ये तकसीम कि इश्क हकीकी है और इश्क मजाजी है, अहले इरफान अहले दिल ये तकसीम नहीं मानते। देखा जाएगा कि इसका माशूक कौन है। अब भाई मुझे माफ़ करना, मजलिस है, मिंबर है और इश्क की बातें हो रही हैं, तो ये जो इश्क का मफहूम जब तक रोशन नहीं होगा उस वक्त तक तो शुबहा रहेगा कि क्या किस्सा छेड़ बैठे। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। शायर कहता है, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल अभी महवे तमाशाए लबे बाम रही। अक्ल तो छत पे खड़ी देखती रह गई और इश्क आग में कूद गया। अल्लामा कहते हैं ये हजरत इब्राहिम नहीं कूदे थे, ये इश्क कूदा था जी। और एक और शायर अल्लामा इकबाल के नहीं है मगर वो मशहूर अल्लामा